नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया। इससे पहले मैं इस पर 3 वीडियो बना चुकी हूँ। प्रथम में भूमिका, दूसरे में पहले अध्याय भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि और तीसरे में दूसरा अध्याय मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन का लगभग आधा भाग। इसका अगला अंश अर्थात द्वितीय अध्याय का दूसरा भाग आगे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। उधर चुनाव के लिए हमारे प्राइमरी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हो गई, क्योंकि वोट उसी स्कूल में पड़ते थे। मेरे पिताजी माँ तथा मुझे लेकर वोट डालने गए थे। चुनाव स्थल के पास ही मेला लगा हुआ था। खाने पीने के सामान भी बिक रहे थे। दूर दूर से गांव के लोग वोट डालने आ रहे थे। विशेष रूप से हर गांव की दलित महिलाएं लोकगीत गाती हुई लाल चादर ओढ़े हुई आती थीं। उस समय सभी वर्गों के अधिसंख्यक लोग अंगूठा निशानी लगाकर वोट देते थे। चुनाव के दूसरे दिन अंग्रेज़ों के जमाने वाली एक लाल सी मिनी बस, जिसे मेरे पिताजी लॉरी कहते थे, आई और मतपेटियों को लेकर आजमगढ़ जिला केंद्र पर चली गई। यह चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार बन गया था कि पहली बार मैंने वह मोटर यानी लोरी देखी थी, और जब वह जाने लगी तो बहुत तेज फड़ फड़ धूल उड़ने लगी थी, और कई बच्चों के साथ मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ बहुत दूर तक गया था। उस समय यह फ़र्क करना मुश्किल था कि हम मोटर का पीछा कर रहे थे या उड़ते हुए बवंडर का। शुरू में कुछ दूर जाकर वह मोटर एक जगह घो घो करके रुक गई। उस समय आसपास के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग कहने लगे, जब तक मोटर गाना नहीं सुनेगी तब तक चालू नहीं होगी। उस समय ऐसा ही अंधविश्वास गांव में फैला हुआ था। उस मोटर की छत पर एक भोंपू लगा हुआ था तथा अंदर काले तवे वाला रिकॉर्ड बजाने वाला, ग्रामीण भाषा में फोन गिलास रखा हुआ था। उस पर तवा रखते ही गाना बजा, हे हो संवरिया जो जई हो बजरिया, तो लई हो चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। थोड़ी देर बाद मोटर चल पड़ी और चल पड़ा था हमारे साथ बवंडर भी। दूसरी घटना सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था या समझता था। मुन्नर चाचा वहीं मुरली सिंह के यहाँ से जो कुछ सुनते गांव में आकर सबको बताते। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि 9 ग्रह एक साथ मिलने वाले हैं, जिसके चलते गांव गांव में महामारी आएगी और बड़े पैमाने पर आपस में लोग मर कटेंगे। बाप बेटा को कुछ नहीं समझेगा और न बेटा बाप को, न माँ बेटा बेटी को, न बेटा बेटी माँ को, या आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रह जाएगा। सभी एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे और शीघ्र ही सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आदि आदि। उस समय जाड़ा जा रहा था और गर्मी दस्तक दे रही थी। फसलें भी तैयार हो रही थी। लोग, खासकर बच्चे और औरतें, डर के मारे फसल के ढके हुए खेतों में जाने से डरने लगे। गन्ने तथा अरहर के खेतों के पास तो कोई अकेला कभी जाता ही नहीं था। रात के समय गन्ने के खेतों से सैकड़ों सियारों का हुआ हुआ वाला शोर सोए हुए लोगों को डर से गनगना देता था। उस समय हमारे क्षेत्र में सियारों की भरमार हुआ करती थी। कभी कभी गांव में सियार मरौआ आते थे और गन्ने के खेतों से सियार मार कर ले जाते थे। उनकी खाल बेचकर वे खूब पैसा कमाते थे। गन्ने की फसलों को चूस कर सियार बहुत नुकसान पहुंचाते थे। गन्ने के खेतों की तरफ रात में बच्चे बूढ़े सभी कभी कभी घरों के बाहर से देखते। हमें समय समय पर आसमान से अचानक चिराग का जलता सफ़ेद छोटा छोटा या 1 फीट लंबाई वाला पुंज नीचे गन्ने के खेतों में गिरता दिखाई देता। लोग आंख मूंद लेते और कहते कि आसमान से भूत इधर उधर दौड़ते हैं, और जब अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो वे अपना मुंह बारते हैं, जिससे आग निकलती है और उन्हें दिखाई देने लगता है। यह दृश्य हमें बड़ा ही डरावना लगता था। बाद में बड़े होने पर साइंस मास्टरों से पता चला कि ऐसा उल्का पिंडों के टूटने से होता है, न कि भूतों से। इस चिराग पुंज को गांव में लूक या लुक्का, शायद उल्का कहते थे। मैं भी जब तक गांव में रहा इसे लुक्का ही कहता रहा। इसी बीच बड़ी तेजी से गांव में एक अफवाह उड़ गई कि साधुओं के वेश में मुड़कटवा बाबा घूम घूम कर बच्चों का सिर काट कर ले जा रहे हैं। धोकर कसवा बाबा
तथा लकड़ सुंघवा बाबा की भी अफवाह खूब फैली। कहा जाने लगा कि धोकर कसवा बाबा बच्चों को पकड़कर अपनी धोकरी यानी भिखमंगे जोगियों के कंधे पर लटकने वाला बोरीनुमा गहरा झोला में कस कर बांध देते हैं, जिससे वे मर जाते हैं, तथा लकड़ सुंघवा बाबा एक जादुई लकड़ी सुंघाकर बच्चों को बेहोश करके मार डालते हैं। हमारे गांव में अफवाह उड़ी कि ये तीनों प्रकार के बाबा लोग गांव के चारों तरफ विभिन्न सिवानों तथा मुर्दहिया के जंगल में छिपे रहते हैं और वे बच्चों को वहीं ले जाकर मारते हैं। मुर्दहिया में गांव के मुर्दे जलाए तथा दफनाए जाते थे। यही गांव का शमशान था तथा गांव के आसपास पीपल के पेड़ों पर भूतों ने अपना अड्डा बना लिया है। ये घटनाएं भी 9 ग्रहों के मेल के कारण हो रही हैं, जिसके कारण एक भारी गदर होने वाला है। इन अफवाहों ने गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान सुखा दी। लोग डर के मारे संध्या होते ही घरों झोपड़ियों में बंद हो जाते थे। उस समय दलितों के अधिकतर घरों में लकड़ी के दरवाजे या केवाड़ी नहीं होती थी। केवाड़ियों के नाम पर बांस के फट्टों को कांटी ठोककर एक पल्ले को केवाड़ी नुमा बना दिया जाता था, जिसे चेचर कहा जाता था। इन चेचरों को दरवाजों में फिट कर दिया जाता था तथा उन्हें बंद करने के लिए सिकड़ी की जगह रस्सी से काम लिया जाता था। अतः रस्सी से बंधे चेचरों की आड़ में सो रहे दलित रात भर इस चिंता में पड़े रहते कि यदि मुड़कटवा बाबा आ गए तो बड़ी आसानी से चेचरों को तोड़कर लोगों को मार डालेंगे। जहाँ तक इन बाबाओं के सिवानों तथा मुर्दहिया में छिपे रहने का सवाल है, हमारे गांव का भूगोल काफ़ी रोचक है। उन दिनों यानी आज से ठीक 50 साल पूर्व हमारे गांव के पूर्व तथा उत्तर दिशा में पलास के बहुत घने जंगल थे, जिसमें पीपल, बरगद, सिंघोर, चिलबिल, सिरीस, शीशम, अकोल आदि अनेक किस्म के अन्य वृक्ष भी थे। गांव के पश्चिम तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ताल था, जिसमें 12 महीने पानी रहता था। इस ताल में बेर्रा, सेरुकी, पुरैन, तिन्ना तथा जलकुंभी आदि जैसे अनेक जलजीवी वनस्पतियां पानी को ढके रहती थीं। रोहू, मांगुर, गोइंजा, बस, पढ़ीना, टेंगरी, चंगना, टेंगना, भुट्टी, चहलवा, सिगरी, कवई आदि जैसी अनेक मछलियों की भी भरमार थी। इस ताल की सबसे ज़्यादा छटा बिखरती थी उसमें पनडुब्बी, काली मुर्गियाँ, बिगौचों तथा अनगिनत सफ़ेद बगुलों जैसे पक्षियों के निवास थे। इस ताल के किनारे ढेर सारे पेड़ थे, जिसमें एक बड़ा पीपल का भी पेड़ था, जिस पर लोगों के विश्वास के अनुसार ताल का खतरनाक भूत रहता था। दक्षिण तरफ खेत ही खेत थे। इस भूगोल में विभिन्न दिशाओं में स्थित खेती लायक जमीन को पूरे क्षेत्र का सिवान कहते थे, जिनके अलग अलग नाम थे। हमारे गांव के सिवान क्रमशः पूरब में मुर्दहिया, उत्तर में भरथैया, सरदवा, टणिया, पश्चिम में समंडा, महदाई, माई, परसा तथा दक्षिण में गुदिया के नाम से जाने जाते थे। इसी तरह क्रमशः टणवा, भुजही, लखीमपुर, भटगांव, अमठा, गोदौलताबाद, मठिया, पारूपुर, परसुपुर तथा चितुरपुरा नामक विभिन्न पड़ोसी गांव थे। दौलताबाद के बाद वाला पश्चिमी गांव विश्वविद्यालय, विश्वविख्यात बौद्ध तथा कम्युनिस्ट विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का गांव कनैला था। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गडेरिया और एक घर गोंड यानी भड़भूजों का था। बीच में बभनौटी, ब्राह्मण टोला तथा तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती थी। इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों, आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे। साथ ही गांव का भौतिक भूगोल उन तमाम भुतही खूनी अफवाहों के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल था। मुर्दहिया, भरथैया तथा ताल के पास वाली सिवान, परसा तो इन भूतों की भूमिगत बस्तियां थी ही। इन अफवाहों के बीच मुर्दहिया सबसे डरावनी बन गई थी। गर्मी के दिनों में वहाँ हजारों बड़े बड़े पलाश के पेड़ एकदम सुख लाल टेसुमों से लद जाते। दूर से देखने पर लगता कि जलती हुई लाल आग की रक्तीली लपटें हिलोर ले रही हैं। उन्हें देखकर ऐसी भी अनुभूति होती थी कि मानो मुर्दहिया की बुझी हुई चिताएं पलाश के पेड़ों पर चढ़कर फिर से प्रज्वलित हो गई हों।
आम दिनों में भी गांव के लोगों का कहना था कि दोपहर के समय तो मुर्दहिया पर कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत उस समय बहुत गुस्से में होते हैं और वे कटा हुआ कुत्तों के वेश में घूमते हैं। किसी के मिल जाने पर तो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। लाल टेसुओं से लदे ये पलाश के पेड़ जहाँ एक तरफ अत्यंत मनमोहक लगते थे, वहीं उनके मुर्दहिया पर होने के कारण इन पेड़ों को लालिमा बेहद डरावनी छवि प्रस्तुत करती थी। विशेष रूप से चांदनी रात में वे खून में लथपथ किसी घायल व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे। इसी दौरान हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैजे की महामारी आई, जिसका जबरदस्त असर पूरब में मुर्दहिया से थोड़ी दूर पर पड़ोसी गांव टणवा में पड़ा। हमारी मुर्दहिया और टणवा के बीच से होकर वह नाला बहता था जो प्राइमरी स्कूल से होकर आगे बढ़ते हुए लगभग 5 मील दूर स्थित मंगही नदी में मिल जाता था। इन गांवों में किसी दिन किसी एक के भी हैजे से मरने पर 50 के मरने की अफवाह उड़ जाती थी, जिससे बड़ा चिंताजनक माहौल पैदा हो गया था। फिर भी बड़ी भारी संख्या में लोग मरे थे। हमारी मुर्दहिया के आसपास की जंगली ज़मीन मुर्दों से पट गई थी। विशेष रूप से नाले के तीरे तीरे अनेक कब्रें उगाई थीं। एक प्रथा के अनुसार दलितों की कब्रों पर छोटी छोटी झंडियों में लाल कपड़े की झंडियाँ गाड़ दी जाती थी। एक सिरे से देखने पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाती ये झंडियाँ ऐसी लगती थी कि मानो भूतों की लाल लाल फसलें तैयार होकर लहलहा रही हों। हैजे में मरे हुए लोगों की लाशों से लोग इतना डरे हुए थे कि बहुत छिछली सी कब्र जल्दी जल्दी खोद कर उन्हें दफना देते थे। गन्ने तथा अन्य बड़ी फसलों में बड़ी संख्या में छिपे हुए सियारों ने वहां से निकालकर मुर्दहिया तथा उस नाले के आसपास अपना बसेरा बना लिया था। ये सियार छिछली कब्रों को खोदकर अक्सर लाशों को चिचोड़ते हुए नजर आते थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़कर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था और न कोई उन बची खुशी लाशों को फिर से दफनाने ही जाता था। यह बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य होता। जिनकी लाशों को सियारों के खूंखार जबड़ों से गुजरना पड़ता, पता चलने पर उनके सगे संबंधियों का, विशेष रूप से औरतों का वर्णनात्मक शैली में गा गा कर रोना दिल को दहला देता था। उधर रातों में मुर्दाखोर सियारों का हुआ हुआ वाला शोर बच्चों को बहुत डराता था। किंतु मेरी दादी कहती कि मुर्दहिया के सारे पुराने भूत अपनी बढ़ती हुई आबादी से खुश होकर नाचते हुए सियारों जैसा गाना गाते हैं। दादी द्वारा प्रस्तुत भूतों की नृत्य विद्या तथा गायन शैली से मैं बहुत घबरा जाता था। दादी यह भी कहती थी कि महामारी में मरने वाली औरतें नागिन बनकर घूमती हैं, उनके काटने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दादी अक्सर मुझे याद दिलाती थी कि किसी झाड़ी झंखार से गुजरते हुए जय राम जमेदर जरूर दोहराते जाना। ऐसा कहने से नाग नागिन भाग जाते हैं। मैं दादी की सारी बातों को इस धरती का अकाट्य अंतिम सत्य मानता था, इसलिए अक्षरशः उसका पालन करता था। और जब भी किसी कजास से गुजरता मैं जय राम जमेदर रटता रह जाता। किंतु इस मंत्र की गुत्थी दादी जानती थी, न गांव का कोई और अन्य। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों की इंसाइक्लोपीडिया थी, अतः मेरे समझने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। जब मैंने कभी काफ़ी बड़ा होकर महाभारत पढ़ा, तब जाकर गुत्थी सुलझ पाई, वह भी ये जानने पर कि पौराणिक वीर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय था, जिन्होंने सांपों को मारने का एक सर्प यज्ञ कराकर उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तभी से धरती के सारे सांप जन्मेजय का नाम सुनते ही अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जन्मेजय ने सांपों से क्रुद्ध होकर इस सर्प यज्ञ को इसलिए करवाया था क्योंकि तक्षक नाग के काटने से उसके पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। दादी इसी पौराणिक गाथा को संभवतः अपनी दादी से सुनकर जन्मेजय का तद्भव अपनी भाषा में जमेदर करती थी। दादी के इस मंत्र की सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं जब तक गांव में रहा जय राम जमेदर के दम पर ही भूतनी नागिनों को भगाता रहा। छुट्टी के दिन दलित बस्ती के अन्य बच्चों के साथ मैं भी गोरू यानी घर के
पालतू जानवरों गाय भैंस और बकरियों को चराने के लिए ले जाता था, या यूं कहिए कि चराने जाना पड़ता था। संयोगवश दूब वाली घास की चारागाहें मुर्दहिया के ही जंगली क्षेत्र में थी, इसलिए वहाँ चराने की मजबूरी थी। गर्मियों के दिन में इन जानवरों को चराते समय कभी कभी एक अनहोनी हो जाती थी। वह थी सियारों द्वारा बकरियों का अचानक मुंह से गला दबाकर मार डालना। हम बच्चे जानवरों को चरने के लिए छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर लखनी अथवा ओल्हापाती नामक खेल खेलने लगते थे। इस खेल में 1-2 फुट पतली लकड़ी पेड़ के नीचे रख दी जाती, फिर एक लड़का पेड़ से कूदकर उस लकड़ी, जिसे लखनी कहा जाता था, को उठाकर अपनी एक टांग ऊपर करके उसके नीचे से फेंक कर पुनः पेड़ पर चढ़ जाता था। यह लखनी गिरती थी। पेड़ के नीचे खड़ा दूसरा लड़का उसे दौड़ता हुआ पुनः पेड़ के नीचे आकर उसी लखनी से पहले वाले को जमीन से ऊपर कूदकर छूने की कोशिश करता था। वह भी सिर्फ एक बार में। यदि उसे छू लिया तो पेड़ चढ़ के लड़के को मान लिया जाता था कि अब वह मर चुका है, इसलिए वह खेल से बाहर हो जाता था। फिर लखनी से छूने वाला लड़का विजेता हो जाता। इस मरे हुए लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता तथा विजेता पेड़ पर चढ़ जाता और खेल की वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती। परिणाम स्वरूप कोई मरता और कोई विजेता बनता रहता। मुर्दहिया पर खेले जाने वाला यह खेल हम बच्चों के बीच अत्यंत मनोरंजक होता था, किंतु इसी मनोरंजन के दौरान प्राय सियारों का बकरियों पर हमला होता और बकरियों का गला उनके तेज जबड़ों में दबते ही वे मुश्किल से मात्र एक बार जोर से बें बें करके शांत हो जाते। उनकी ये बें बें सुनकर जब तक हम बच्चे अपनी लाठियां लेकर सियारों को दौड़कर भगाते, तब तक उन बकरियों की कथित आत्मा को अवास्तविक शांति मिल चुकी होती। लखनी का हमारा यह खेल भुतई मुर्दइया को फिर से मंचित कर देता। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठराते हुए बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों की मसालेदार दावतें तो लोग खूब उड़ाते थे, किंतु बकरी चराने वाले बच्चों की पिटाई हर दावत के पहले एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका था। एक बार हमारा एक बकरा इसी लखनी के खेल में सियारों का शिकार बन गया। यह बकरा मनीती वाला था, जिसकी बलि चमरिया माई को देनी थी। जब मैं उसे ठिठराने की प्रक्रिया में बकरे को लेकर घर पहुंचा तो वही पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांड शुरू हो गया। ऐसे कर्मकांडों के शाश्वत पुरोहित वही मेरे अति गुस्सैल नग्गर चाचा हुआ करते थे। मेरी तत्काल जो धुनाई हुई वह तो हुई ही, किंतु कई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योति विहीन दाईं आंख उनके रौद्र संचालित जवान का असली निशाना बनती रही। बार बार दोहराई जाने वाली वही पुरानी कनवा कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज़्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क को बेधती थी। चूंकि वह चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाला मनौती का बकरा था, इसलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफ़ी दिनों तक मुझे सताता रहा। दादी ने अगियारी शुरू कर दी। उसने चमरिया माई का बार बार जप करते हुए एक दूसरे बकरे के साथ छौना यानी सूअर के बच्चे की भी बलि चढ़ाने की मनौती की। साथ ही मुझे माफ़ कर देने की भी विनती की। दादी कहती थी कि चमरिया माई को छौना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी बलि पहले दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा कि इसकी बलि मेरे ही हाथों दी जाएगी, तभी चमरिया माई मुझे माफ़ करेंगी। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बलि देने में मुझे जरा भी हिचक नहीं हुई। उस छौने को हम चमरिया माई की उसी कटीली झाड़ी वाले टीले पर ले गए। इस टीले को कोटिया माई का स्थान भी कहा जाता था। मेरे एक चचेरे भाई चौधरी चाचा के सबसे छोटे बेटे सौबरन मेरे साथ लाठी लेकर आए। वे छौना को लिटाकर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रखकर ताकत के साथ उसे दबा रखा ताकि वह उछले नहीं। लाठी से दबाते समय छौना जोर जोर से चुकरने लगा। मैं बिल्कुल डर गया, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटाकर साथ ले गए एक छोटे से गड़ासे को फिर से पत्थर पर घिसकर उसकी धार को और तेज किया और एक बार जोर से बोला, बोला बोला चमरिया माई की जय। मेरे साथ यह नारा सुबरन भैया ने भी दोहराया। फिर मैंने गड़ासे को छौने की नटाई की तरफ खड़ा करके आंखें मूंदकर अंधाधुंध रेतने लगा। छौने का चुकरना कई बार तेज होकर शीघ्र ही शांत हो गया
और उसकी गर्दन बिल्कुल अलग। मैंने दादी के कहने के अनुसार ही बहते हुए खून को हाथ में रोप कर चमरिया माई के थान पर रखे हुए मिट्टी के हाथी घोड़े पर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने के अपने गुनाह के लिए उनसे विनती की। इसके बाद हम बलि चढ़ाए छौने को लेकर घर वापस आ गए। हमारे घर के सभी लोग सुअर का मांस खाते थे, किंतु एक परंपरा के अनुसार जहाँ रोज का खाना मिट्टी से बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता था, वहाँ इसे कभी नहीं पकाया जाता, जबकि मुर्गा, मछली तथा बकरे का मांस वहाँ पकता था। सुअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हंडे में पकाया जाता था। सुअर का मांस हमेशा मुन्नर चाचा पकाते और सबको वे ही बांटते भी थे। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि वाला छौना पकाया जा रहा था तो मुन्नर चाचा ने मुझे एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ा कर कहा कि बटुले की तरफ ध्यान से देखते रहना, वरना सुअर का बच्चा निकल कर भाग जाएगा। मैं छौने के भाग जाने की उस कल्पित संभावना से चिंताग्रस्त होकर बड़ी मुस्तैदी से वहाँ खड़ा रहता। मुझे बार बार यह संदेह होने लगा कि जिस छौने को मैंने ही काटा था वह पकते समय बटुले से निकलकर कैसे भाग सकता है। किंतु घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं इस कोरी कल्पना को भी अकाट्य सत्य समझने पर मजबूर था। मुझे यह मनोवैज्ञानिक भय भी सताता रहा कि यदि छौना बटुले से भाग गया तो गुस्सौल नागर चाचा का मुकाबला कैसे करूंगा। मुझे बाद में समझ आया कि मुन्नर चाचा का वह एक निर्दोष मजाक था। बाद में बस्ती के अन्य लोगों में यह मजाक फैल गया और इस घटना को दोहरा दोहरा कर खूब मजा लेने लगे। किंतु जब तक मैं इस मजाक में निहित मनोरंजन की सच्चाई को समझूं, उसके पहले लाठी लेकर सुअर को पकते बटुले की कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी भी खूब हंसती और कहती, तू मूर्ख हुए रे। इस तरह की एक विचित्र मूर्खता का शिकार मैं लगभग उसके कुछ दिन ही बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में बन गया। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कू ने एक दिन अपने गांव हनौता से बड़े बड़े बेर के फल लाए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे भी दिया। एक बेर खाते खाते उसका बीज भी अचानक घोंट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कू ने जब बेर का बीज घोंटते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने अन्य बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि इसने बेर का बिया घोंट लिया है और अब इसके पेट में को फाड़ कर बेर का पेड़ निकलेगा। इतना सुनते ही अन्य बच्चे भी इस सत्य को दोहराने लगे। डर के मारे मैं बेहाल हो गया। कई दिनों तक पेट से पेड़ निकलने की आशंका से ग्रस्त होकर ठीक से सो नहीं सका। डर के मारे घर में भी किसी से कुछ न बताया। चुपके से चमरिया माई को धार और पुजौरा चढ़ाने की मनौती मांगना और विनती की कि हे चमरिया माई, उस संभावित पेड़ को पेट में नष्ट कर दो। कई दिनों बाद कक्षा के मेरे सबसे गहरे साथी संकठा सिंह, जिन्होंने मुझे अक्षर लिखना सिखाया था, के समझाने पर मैं समझ पाया कि पेट में किसी भी बीज से पेड़ नहीं निकलता। मैंने बाद में चमरिया माई को मनौती वाला धार पुजौरा उसी स्थान पर जाकर चढ़ाया। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मैं मनोवैज्ञानिक भय के कारण बेर खाने से घबराता रहा। सुअर पकते बटुले की रखवाली और पेट से बेर के पेड़ उगने की संभावना वाली मूर्खताओं को याद करके मैं आज भी एक विचित्र ढंग से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सन 1957 का वर्ष मेरे साथ साथ गांव की सारी बस्ती के लिए बहुत घटना प्रधान था। मुर्दैया के पास वाली सिवान भरथैया के घने जंगल में हमारे गांव के एक अहिर पावहारी बाबा एक झोपड़ा बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मचान बनाकर पड़ोसी गांव टणवा के एक फक्कड़ बाबा रहते थे। फक्कड़ बाबा लगभग नंग धड़ंग रहते थे। वे सिर्फ 1.5 फीट लंबी पतली सी कपड़े की चीर आगे पीछे अपनी करधनी में लपेटे रहते थे। पूरी देह में वे कंडे की राख हमेशा पोतते रहते। जाड़े के दिनों में वे बिना कुछ ओढ़े सोते थे तथा किसी से कुछ नहीं बोलते। वे पूर्ण रूपेण मौन व्रती थे। उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां फैली हुई थीं। कोई कहता वे भूत पूजक हैं तो कोई उन्हें साक्षात जिंदा भूत समझता। उनके मचान के आसपास कोई कभी नहीं जाता। खास करके जंगल में घास काटने वाली औरतें उनसे बहुत डरती थीं, क्योंकि उनके बारे में यह प्रचलित था कि वे औरतों को सम्मोहित करके देह शोषण करते हैं। वे कभी कभी घूमते हुए हमारे गांव भी आते थे
और लोग उन्हें पैसा और सिद्धा, आटा, दाल आदि देते। वे बिना कुछ बोले उसे लेकर वापस चले जाते। वे प्रतिदिन मिट्टी की हंडिया में कंडे की आग पर दिन में सिर्फ एक बार खाना पकाकर खाते। इन तमाम विचित्रताओं के बीच एक दिन फक्कड़ बाबा को घसियारों ने मचान के बाहर मरा पड़ा देखा। शीघ्र ही उनके मरने की खबर क्षेत्र के अनेक गांवों में फैल गई। धीरे धीरे उनके मचान के पास गांव का गांव उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ लग गई, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विवादमय अफवाहों के बीच चहुदिस चर्चा में हमेशा बने रहते थे। मेरे पिताजी भी उनकी लाश देखने गए थे। लौटकर उन्होंने बताया कि कुछ आदमी रात में उन्हें घाटा लौर देकर मार डाले हैं, शायद पैसों के लालच में। घाटा लौर के बारे में पिताजी ने परिभाषित करते हुए बताया कि 2 लाठियों के बीच आदमी की नटई दबाकर उसका दम घोंट दिया जाता है। इसी को घाटा लौर कहा जाता है, जिससे बहुत घुट घुट कर तकलीफ के बाद कोई आदमी मरता है और आवाज़ नहीं निकलती। पिताजी ने यह भी बताया कि घाटा लौर से मारे जाने की पहचान मृतक के गले में नीला निशान बन जाने तथा जीभ मुंह से बाहर निकल जाने से होती है, जैसा कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ था। फक्कड़ बाबा की हत्या से हमारे गांव में बड़ी दहशत फैल गई। अफवाह उड़ गई कि इलाके के सारे भूत आएंगे और इकट्ठा होकर लोगों को चुन चुन कर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भरथैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के कई दलित भूतों की पूजा करते थे और उनमें से हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। हमारे घर के भूत बाबा वहीं पड़ोसी गांव दौलताबाद के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे। उस भूत बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्नर चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में एक हंडिया दूध, 1 सेर चावल और कुछ भेली और गाय बैल के गोबर से बने हुए सूखे गोईठे को भी ले गए थे। गोईठे का ओहरा लगाकर हंडिया के दूध में चावल और भेली डालकर जाउर पकाई गई, अर्थात खीर बिना दूध की, जिसमें से थोड़ा उस भूत बाबा वाले पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ाया गया तथा एक लंगोट उसकी एक डाली में उस पर चढ़कर बांध दिया गया। मैंने बांध दिया। शेष जाउर को घर लाया गया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खाए। इस चढ़ावे के बाद दादी का कहना था कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने वाले किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार के पास आसपास फटकने नहीं देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो गए थे। बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेला भेजा जाने लगा था। इस तरह की पूजाओं में भाग लेने के कारण मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जगने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क से भूतों का डर दूर होने लगा, क्योंकि मुझे विश्वास होने लगा था कि जब मैं स्वयं भूत बाबा को जाउर तथा लंगोट चढ़ाने जाता हूँ तो फिर उनसे डर कैसा। इसी बीच वर्षा के दिनों में मेरे सिद्धहस्त मछमरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अखना बांधा। पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह पर लाकर उसके ऊपर का हिस्सा हाथ से लीप कर चिकना बना दिया तथा गोल गईटे के छोटी हंडिया से पानी निकालकर खाली कर दिया जाता था। इसी को अखना बांधना कहते हैं। इस तरह के अखना में मछलियाँ वहाँ से गुजरते हुए उसमें कूदने लगती हैं। पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के एक अखना से गगरी भर मांगुर तथा गिरई लेकर आ रहे थे। ताल के पास ही परसा नाम के सिवान में स्थित उस भुतई पीपल के पास ही कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता था। पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी की गगरी भरी मछली पटक कर हाँफने हुए घर भागे। उनकी हालत बहुत खराब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ों पर एक एक पत्ती पर जलाए हुए है। इसलिए किसी अनहोनी के डर से मैं गगरी वहीं पटक कर भाग आया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी एक रात बहुत डरा हुआ था, किंतु यह तथ्य मेरे दिमाग में एक संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ों पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा के भूत का दिया जलाना समझ लिया था। दादी ने मेरा हवाला देकर यह बात घर में सबको बताई। यह बात सुनकर नग्गर चाचा अपने पुराने ढर्रे वाले शाबाशी देते हुए बोले, कनवा एकदम सही कहत हो। शायद यह मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तर्कणा थी। हमारे गांव की बभनौटी के पूरब 2 पोखरे थे।
जिनमें से एक पुराना पोखरा दलित बस्ती के उत्तर में बहुत पास ही उसी चमरिया माई के स्थान के पास था। इस पोखरे के चारों तरफ भीटे के ऊपर बहुत पुराने बड़े इमली, पीपल और चिलबिल के पेड़ थे, जिन पर अनेक किस्म के पक्षियों के खोते थे। एक इमली के पुराने पेड़ पर मात्र एक जोड़ा उल्लुओं का था, किंतु चमगादड़ों का बहुत बड़ा जमघट था। थोड़ी दूर पर दलित बस्ती के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जो धीरे धीरे ठूंठा होता जा रहा था। इस ठूंठे बरगद पर सैकड़ों गिद्धों का बसेरा था। रात में अचानक मादा गिद्धों की चुकराहट से सारा वातावरण बड़ी कर्कशता के साथ जागृत हो उठता था। गांव के लोग कहते गिद्धों का प्रेमालाप चल रहा है। कई अवसरों पर गांव के अल्पवयस्क व्याहता युवक आपस में बतियाते हुए सुनाई देते कि अमुक रात को गिद्धों से प्रेरित होकर वे ठीक से नहीं सो सके। किंतु उस पुराने पोखरे के पेड़ों पर कभी कभी देर रात को किसी कारणवश दूसरे पक्षी भी चें चें कर उठते। विशेष रूप से जब उल्लुओं का जोड़ा कुड़ुक कुड़ुक करके जोर से चहकता तो उनकी एकदम अलग आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती। उस आवाज़ को पूरा पोखरा गांव अपशकुन मानता। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें यह कहती कि भूतों की पोखरे पर जब पंचायत होती है तो उल्लू कुड़ुकते हुए शंख बजाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के पेड़ों पर एक चिड़िया महोखा जैसी लगती थी। वह खो खो करते हुए बोलती थी, जिसे औरतें मरखौओ कहती थी। यह मरखौकी भी बड़ी अपशकुन की प्रतीक थी। इस मामले में गांव के कौवे पार्ट टाइम अपशकुन थे। जब कभी कोई उड़ता हुआ कौवा किसी को पैरों या चोंच से मार देता तो इसे भी अपशकुन माना जाता। यह अपशकुन इतना खतरनाक माना जाता कि तुरंत घर के किसी व्यक्ति को सबसे नज़दीकी रिश्तेदार के घर भेजकर यह संदेश दिया जाता कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनते ही रिश्तेदार औरतें तत्काल रोना शुरू हो जाता, लेकिन शीघ्र ही उन्हें बता दिया जाता कि मृत्यु नहीं बल्कि कौवे ने चोंच मारी है। इस विधि से कौवे का अपशकुन दूर किया जाता था। किंतु ये कौवे स्थायी अपशकुन नहीं होते थे, बल्कि जब वे किसी घर या झोपड़ी के बड़ेर पर चढ़कर काँव काँव करते तो घर की औरतें खुश होकर कौवे को दाना खिलाती, क्योंकि उनको विश्वास था कि बड़ेर पर काँव काँव में किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर आने सूचना होती है। वैसे सच्चाई तो यह थी कि हमारे गांव में निर्वंश जंगू पांडे, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखौ की चिड़िया और मैं स्वयं, हम पांचों असली अपशकुन थे, जिन्हें देख सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। उधर मुर्दहिया के पलास के टेसू जब मुरझाकर जमीन पर गिरने लगते तो उनकी जगह सेम की चिपटी फलियों की जैसी पलास की भी 6-7 इंच लंबी चिपटी फलियां, जिन्हें दादी टेसुल कहती थी, निकलने लगती। कुछ दिन बाद ये टेसुल सूख कर गिर जाती थी। मेरी दादी इन टेसुलों को मुझे घर पर लाने को कहती थी। वह टेसुलों को फाड़ कर उसी तांबे के बड़े सिक्को डब्बल की तरह दिखाई देने वाली बीजों को निकालकर एक बड़ी सींग में रखती। जब किसी बच्चे के पेट में केंचुआ या अन्य कीड़े पैदा हो जाते तो दादी सींग से पलास के कुछ बीज निकाल कर देती और सील लोढ़े से थोड़ा पानी के साथ उसको रखकर यानी घोल कर बनाकर पिलाने को कहती, जिससे सभी कीड़े मरकर बाहर निकल जाते थे। पलाश के बीज पेट के कीड़े को मारने की अचूक दवा थे। दादी घर में बड़ी पुरानी पुरानी बैलों की बड़ी बड़ी सींगें रखे हुए थी। इन सींगों में वह हींग समेत अनेक प्रकार की खरबिड़िया दवाएं रखती थी। एक सींग में वह शाही नामक जानवर की सूखी हुई अतड़ियाँ पोटियाँ को भी रखती थी। हमारे गांव की मुर्दहिया के जंगल में शाही पाई जाती थी। कभी कभी गांव के युवक मिलकर शाही को ढूंढकर दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मार डालते थे। शाही का मीट बहुत स्वादिष्ट होता था। मैंने भी कई बार शाही का मीट खाया था। जब भी शाही मारी जाती, दादी उसकी अतड़ियों पोटियों को खूब साफ करवा कर पानी में धुलवा लेती और सूखने के बाद ये तड़ियाँ सूखी लकड़ी की तरह चटाचट टूट पड़ती। दादी इन्हें सींग में भरकर रख लेती। जब किसी का पेट दर्द करता, थोड़ी सी अतड़ी पोटी निकाल कर उसे सिर पर 2 चम्मच पानी डालकर वही बनाकर सितुही में पिला देती। पेट दर्द तुरंत बंद हो जाता।
दालचीनी तथा बांस का सीका पीसकर ललाट पर लगाने से सिर दर्द बंद हो जाता था। दादी इस तरह एक वैद्य भी थी। वह पैसों की रोजगार को भी सींग में रखती थी। दलित बस्ती की कुछ अन्य बुढ़िया औरतें भी इस तरह के काम के लिए सींग का इस्तेमाल करती थीं। जाहिर है मरे पशुओं का डांगर खाने वाले दिनों में दादी बड़ी बड़ी सींगों को भी मुर्दैया से काट लाती थी। वर्षों बाद जब मैंने बौद्ध त्रिपिटक पढ़ा तो उससे पता चला कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद करीब 2400 वर्ष पूर्व वैशाली में विद्वान भिक्षुओं की द्वितीय महासंगति यानी बुद्ध के उपदेशों का संगायन हुआ तो उसमें 10 संशोधन किए गए, जिसमें पहला संशोधन था सिंगिलोण काप यानी भिक्षा के समय जानवर की खाली सींग में नमक भरकर ले जाना। विनय पीटक में किसी बौद्ध भिक्षु के लिए किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या धन संचय की मनाही है, किंतु इस संशोधन से मौलिक बौद्ध नियमों का उल्लंघन हुआ। इसका मूल कारण था कि भिक्षा में अक्सर नमक नहीं मिलता था, इसलिए भिक्षु लोग बिना नमक का ही खाकर पकाकर खाते थे। इस व्यवहारिक कठिनाई से बचने के लिए संशोधन किया गया था ताकि नमक मांग कर या खरीद कर सिंह में रखा जा सके। तभी से सिंह में संचय की यह बौद्ध प्रथा जारी हुई। दादी द्वारा दवाएं तथा पैसा, यहाँ तक कि सुई डोर भी रखना सिद्ध करती है कि हमारे खानदान वाले सदियों पूर्व कभी खांटी बौद्ध अवश्य रहे होंगे। दादी की सिंगे इसका प्रमाण है। मुर्दैया के संदर्भ में सन 1957 का भादों का महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना था। इस बीच मेरे पिताजी, जिसे सुदेश्वर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे, उनकी बुढ़िया माँ मर गई। उनके ही पट्टीदार अमिका पांडे ने पतरा देखकर बताया कि अभी 15 दिन खरवास है, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया तो माताजी नरक भोगेंगी। उन्हें सुझाव दिया कि माताजी की लाश को मुर्दैया में एक जगह कब्र खोदकर गाड़ दिया जाए तथा 15 दिन बाद निकालकर लाश को जलाकर दाह संस्कार हिंदू रीति से किया जाए। मेरे पिताजी मुझे लेकर मुर्दैया पर कब्र खोदने गए। वे फावड़े से कब्र खोदते रहे और मैं मिट्टी हटाता रहा। जब कब्र तैयार हो गई तो सुदेश्वर पांडे अपने पट्टीदारों के साथ लाश को लेकर उस कब्र में डाल दिए। तुरंत उसको मिट्टी से पाट दिया गया। दफनाने से पहले टोटका व सुदेश्वर पांडे ने कफन के एक कोने में सोने की मुन्नरी गठिया दी थी। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वह जल्दी नहीं सड़ेगी। ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने कुछ कटीली अकोल की झाड़ियाँ काटकर कब्र के ऊपर डाल दी थी ताकि लाशों को सियारों से बचाया जा सके। ऐसा करके सभी अपने घर लौट गए। सुदेश्वर पांडे रोज मेरे पिताजी को मुर्दैया पर भेजते कि वे कब्र को देखा हमें, क्योंकि सियारों द्वारा खोदकर लाश को खा जाने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। पिताजी काम में व्यस्तता के कारण 2-4 दिन बाद स्वयं न जाकर मुझे कब्र देखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दैया पर जाने की हिदायत देते रहे। मैं वैसा ही करता था, किंतु कब्र के नज़दीक नहीं जाता, थोड़ी दूर से ही देख लेता। वैसे स्कूल का रास्ता भी मुर्दैया के पास से ही होकर गुजरता था। इस तरह 15 दिन जैसे तैसे बीत गए और पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई। साथ ही खरवास भी गुजर गया। अब बारी थी पांडे की माताजी को कब्र से बाहर निकालकर उनकी लाश को जलाने की। मेरे पिताजी उन 15 दिनों के दौरान प्रायः यह कहते थे कि कहीं कोई चोर डाकू सोने की मुंडरी को लालच में कब्र को खोद कर लाश को बाहर न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। सुदेश्वर पांडे की हरवाई से पिताजी का इतना लगाव था कि वे उनकी माता जी की लाश को लेकर पांडे जी से कहीं ज़्यादा चिंतित रहते थे। आखिर लाश निकालने का समय अमिका पांडे ने के उस देवी पत्रा के अनुसार निर्धारित किया गया। सुदेश्वर पांडे 2-4 फावड़ा मिट्टी हटाकर दूर खड़े हो गए। सड़ायन गंध आने के कारण के डर से उनके पट्टीदार भी दूर भाग गए। पिताजी कब्र की मिट्टी फावड़े से हटाते रहे। किनारे लाई गई भुरभुरी मिट्टी फिर से कब्र में न गिरने पावे, इसके लिए पिताजी मुझे मिट्टी पीछे ठेलने के लिए कहते रहे। मैं वैसा ही करता रहा। अंततोगत्वा कब्र में कफन वाला सफ़ेद कपड़ा दिखाई देने लगा। यकाक उस सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेश्वर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधकर दूर भागे और वहीं से पिताजी से कहते रहे कि वे सोने वाली मुद्री को पहले ढूंढकर कफन से निकाल लें। ये एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार यह बात समझ में आई थी कि
किसी की के लिए माँ की लाश की अपेक्षा सोना निकालना कितना प्रिय था। पिताजी ने मुझे भी गमछा मुंह पर बांध लेने को कहा। मैंने वैसा ही कर लिया। उस समय सारे ब्राह्मण वहाँ से चंपत हो गए। सुदेसर पांडे भी दूर ही खड़े थे रहे। पिताजी ने जैसे तैसे सड़ी लाश को पैर की तरफ से उठाकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं सिर की तरफ पकड़ लिया। अपार दुर्गंध और घृणा से मजबूर हम दोनों ने उस लाश को बाहर निकालकर पहले से ही पास में सजाई चिता पर रख दिया। कफन से छुड़ाकर उस सोने की मुंदरी को धूल से रगड़कर पिताजी ने सुदेसर पांडे के हवाले कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से मुंह नाक बांधकर लाश के पास गए और आग जलाकर चिता को जला दिए। पांडे पुनः भागकर दूर चले गए। वहाँ सिर्फ और मैं और पिताजी खड़े रहे और लाश को जलाते रहे। इस बीच आग कम होती देखकर पिताजी ने पलाश की डालियाँ तोड़कर चिता पर डाल दी। उधर सूरज डूबने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। बड़ा डर लगने लगा। जैसे तैसे लाश जलाई गई और हम घर फावड़ा लेकर वापस आ गए। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पोखरी थी। हम उसमें जाकर खूब नहाए। पिताजी ने नहाने के बाद उसी अपने द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ की जड़ के पास घी का दिया जलाकर पूजा की। पूजा की विधि उनकी वही चिरपरिचित रो रो कर किसी से बातें करने वाली जैसी उस दिन भी रही। मुर्दहिया न जाने कितने वर्षों से अनगिनत लोगों के दुख दर्द को जलाकर राख करती आ रही थी और न जाने कितने लोगों के दुख को अपनी धरती में दफना लिया था और आगे भी इन दुखों को जलाती दफनाती रहेगी। उस दिन मुझे भी बड़ी गहराई से अनुभूति हुई थी कि मेरे भी अंदर एक मुर्दहिया जन्म ले चुकी है, जिसमें भविष्य में न जाने कितने ही दुख दर्द जलने और दफन होने वाले हैं। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण घर में से 1964 में भागा तो उसी मुर्दहिया से होकर अंतिम बार गुजरा था। वैसे तो मैं अकेला ही था, किंतु हकीकत तो यह थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दहिया भी। जब मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी, तो ऐसा लगा कि सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध कभी न कभी मेरी मुर्दहिया से अवश्य गुजरे होंगे। दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्याय आगे की वीडियो में। धन्यवाद।